नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है डिकोडिंग 24x7। आज बात करेंगे बिहार में चल रही चुनावी सरगर्मियों पर और राहुल गांधी तेजस्वी की रैली पर। इसके अलावा आज डिकोडिंग में हम एक बहुत बड़ी खबर को ब्रेक करने जा रहे हैं, तो टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं कि सबसे बड़ी खबर यह है कि जनसुराज के संस्थापक और एक्टिविस्ट से नेता बने प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ऐसा एक कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये कहा कि अगर पार्टी ये उनको आदेश देती है, पार्टी ये तय करती है कि उनको तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और दबी जुबान पार्टी के अंदर यह बात शुरू हो गई है कि प्रशांत किशोर को तेजस्वी के सामने चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच ये मैसेज दिया जा सके कि जायंट किलर हैं प्रशांत किशोर, कितने बड़े जायंट किलर हैं और वो बिहार के सबसे बड़े नेता, लगभग हम ये जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे के हिसाब से जो सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। ये दबी जुबान पार्टी के अंदर बात चल रही है और लगभग मामला तय हो चुका है कि वो चुनाव लड़ेंगे कहां से? राघोपुर से। क्योंकि राघोपुर पारंपरिक सीट रही है तेजस्वी यादव को, इसलिए पार्टी शायद ये फैसला ले लेगी कि, और ये तय है, शायद इन द सेंस कि ये तय है लगभग, कि प्रशांत किशोर राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और वो तेजस्वी यादव को चैलेंज करेंगे राघोपुर से। उन्होंने कहा कि इसमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। और उन्होंने ये भी अपने स्टाइल में, जो उनका अपना स्टाइल है, उस स्टाइल में कहा कि देख लेंगे राघोपुर में तेजस्वी जी को भी कि तेजस्वी की कितनी लोकप्रियता है युवाओं में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी आजकल बिहार में है और बिहार में वो चुनाव की मद्देनजर लोगों के बीच में वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे एसआईआर के नाम पे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से और अपने लोगों के नाम बचाए जा रहे हैं। यानी कि विपक्षी दलों के जो वोट हैं वो काट दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा, और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और वोटर्स हैं उनके नाम एज इट इज रखे जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री पर उन्होंने बहुत ही तीखा हमला बोला। और सबसे बड़ी बात आज जो बिहार में हुई वो ये हुई कि एक बिहार की एक जगह जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में थे, वहां प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि उन्होंने ये नहीं किया, पर उनके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही निंदनीय भाषा का उपयोग किया और उल्टी सीधी बातें जो है वो प्रधानमंत्री के बारे में कही। इसके अलावा राहुल गांधी आजकल वोटों को लेके तो मुखर है ही हैं, वो वोट चोर प्रधानमंत्री को बताते हैं, लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरपोक हैं और कैसे नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। वो कहते हैं कि 24 घंटे डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे दिए थे कि आप ऑपरेशन सिंदूर को रोक दीजिए, और कैसे नरेंद्र मोदी बस 5 घंटे में ही नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दिया। हालांकि अब विश्व की राजनीति में और व्यापक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर नरेंद्र मोदी को टारगेट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो यूक्रेन और रशिया का वार है इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रोल नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो राजनीतिक सलाहकार हैं और जो ट्रेड के मामलों में उनको सजेस्ट करते हैं, उन्होंने ये बात कही कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी वजह से रशिया और यूक्रेन का वार रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि इंडिया इतने बड़े पैमाने पे रशिया से तेल खरीद रहा है जिसकी वजह से रशिया के पास फाइनेंशियल असिस्टेंस हो रहा है, उसके पास पैसों की कमी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन वार नहीं रुक पा रहा है। ये अमेरिका का कहना है। हालांकि कई बार नरेंद्र मोदी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह क्लियर कर दिया है कि भारत को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका खुद भी रशिया से तेल खरीदता है। और मुझे लगता है कि यूरोपीय देश सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है रशिया से। तो बिहार में ये सारी चर्चाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबरें बिहार में कैसे?
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसकी शुरुआत बिहार से ही की थी और बिहार में जाके उन्होंने ये कहा था कि हम घर में घुस के मारेंगे और जो भी हिंदुस्तान की तरफ नजर भी उठाएगा उसको भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया। अब जैसे अब हर घर में वैश्विक स्तर की बातें होने लगी हैं, होती हैं, लोग वैश्विक राजनीति को समझते हैं और वो बिहार चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही दल मतलब दोनों गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए, ये वहां के वोटर्स को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उन्होंने उनके नेता की वैश्विक स्तर पे छवि है। और वही महागठबंधन ये कह रहा है कि कैसे उन्होंने भारत का नाम विश्व में खराब किया है। हालांकि एक तीसरा दल भी है, एक तीसरा अलायंस भी है, अलायंस तो नहीं है, दल है, जनसुराज, जो इनसे बिल्कुल इतर बिहारी रोजगार, पलायन, शिक्षा ऐसे मुद्दों पे बात कर रहा है। और प्रशांत किशोर की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं बिहार में छटपटाहट को दिखाती है। ये आज पूरा लबोलुआब बिहार की राजनीति का था और बिहार में ये चीजें हुई। आपको और भी जो घटनाएं हैं उनसे हम रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे डिकोडिंग 24x7 और मेरा नाम है हरीश कुमार। नमस्कार।